हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग जनरल मैथ में एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट जरूर पूछा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, हम पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, और इसी के साथ इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग पहला दिन स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को डिटेल डिस्कशन के साथ। हम लोग समझेंगे कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ, नहीं कि सिंपल क्वेश्चन देकर निकालना सिखाना है। तो सभी को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक एक करके। तो हम लोग को दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, किसके किसके बारे में, तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले लिख देते एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं तो इस एलसीएम को हम लोग लिखते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, अगर हम इंग्लिश में बात करें इसको तो बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको अगर हिंदी में नाम बोला जाए तो हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन हिंदी यहाँ पर कहीं पूछा नहीं जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तय, इसको लघुत्तम समापवर्तय के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा आता है एचसीएफ। एचसीएफ का बात करते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हर एक नाम में हर एक चीज़ छिपा हुआ है, इसलिए सबका मतलब जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट पर आएंगे, दोनों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें सब टर्म्स जो छिपा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। एलसीएम में ये आ रहा है मल्टीपल, और यहाँ बात करेंगे तो एचसीएफ में आ रहा है फैक्टर। तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, ये मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। तो पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे हम लोग किसके बारे में, तो मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल क्या होता है, तो बेसिकली होता क्या है, मल्टीपल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग गुणज के नाम से जानते हैं, गुणज के नाम से जानते हैं। ये एक और नाम से जानते हैं अपवर्तय के नाम से जानते हैं, अपवर्तय के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर फैक्टर का बात करते हैं तो फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। तो फैक्टर को हम लोग गुणनखंड के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग अपवर्तक के नाम से भी जानते हैं, अपवर्तक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग अपवर्तक भी कहते हैं। ठीक है। तो ये मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और फैक्टर के बारे में सबसे पहले चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले, मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। तो आते हैं पहले समझते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं किसका, मल्टीपल का, ये इसको हिंदी में हम लोग गुणज भी कहते हैं, तो फैक्टर बोले या मल्टीपल बोले। मल्टीपल का मतलब होता है उस संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करो तो उसका मल्टीपल कहलाता है। मान लो कि अगर 4 का मल्टीपल लिखना है, तो 4 का मल्टीपल का मतलब है कि 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीपल कहलाएगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8। बोल सकते हैं इसका टेबल बोल सकते हैं। 12, 4 में 3 से गुना करेंगे 12 आएगा, फिर 16 आएगा। तो ये इसका क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल का कभी भी अंत नहीं होता है, ये कहाँ तक जाता है, तो ये अनंत तक जाता है। किसी भी संख्या का मल्टीपल का कोई अंत नहीं होता है, मल्टीपल का कोई अंत नहीं होता है, वो अनंत तक जाता है। उसमें जितना संख्या से गुना करते जाएंगे वो उसका मल्टीपल कहलाता है। बात समझ में आ गया, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे थे किसका, तो आगे बात कर रहे थे फैक्टर का।
अगर हम लोग फैक्टर का बात करते हैं, फैक्टर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग गुणनखंड के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली गुणनखंड होता क्या है, फैक्टर क्या होता है। मान लो कि 4 का ही हम लोग को फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो 4 से भाग लग जाए, क्या हो जाए, 4 को मतलब उससे भाग करे तो उसके भाग लग जाए, पूरा पूरी कट जाए, तो उसको हम लोग उसका फैक्टर कहते हैं। हमको पता है 4 1 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए 4 क्या होगा, एक जो होगा 4 का फैक्टर कहलाएगा। 4 जो है 2 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए 4 का जो फैक्टर होगा 2 भी होगा। 4 जो है खुद 4 से भी भाग लग जाएगा, तो 4 भी इसका क्या कहलाएगा, 4 का फैक्टर कहलाएगा। तो जिस संख्या से और किसी संख्या से 4 को भाग कर दे सकते हैं क्या, नहीं, पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो देखो जो फैक्टर आया ना वो लिमिटेड आया, मतलब 4 का 3 ही फैक्टर आया, लेकिन जो मल्टीपल होता है उसका कोई अंत नहीं होता है और अनंत तक जाता है। बात क्लियर है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जो फैक्टर होता है जिस संख्या से वो भाग लग जाए वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। मल्टीपल का मतलब होता है उससे किसी भी संख्या से गुणा करे तो वो उसका क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। जैसे इसका टेबल ले लेंगे तो उसका सबके सब मल्टीपल होता है और इसका ये अंत नहीं होता है, अनंत होता है गुणज, लेकिन जो फैक्टर होता है उसका वो अंत होता है। बात समझ में आ गया। मल्टीपल और गुणज की बात कंसेप्ट आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा। तो अगर मल्टीपल और गुणज समझ चुके हैं तब हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में। अच्छा, एक और एग्जांपल लेकर हम फैक्टर को समझ लेते हैं। मान लो कि 6 का कोई फैक्टर बोला या कोई 12 को ही बोला, 12 का फैक्टर बताओ, तो हमको पता है कि 12 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लग जाएगा और 12 से भी भाग लग जाएगा। तो 12 का जो फैक्टर निकल के आया, 2 2 4 2 6 को इसका फैक्टर निकल के आया। यहाँ पर 12 का मल्टीपल का बात करेंगे तो 12 का अगर मल्टीपल लिखते हैं, मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, तो 12 का मल्टीपल लिखते हैं तो 12 खुद ही हो जाएगा, इसलिए 12 में 1 से गुना करेंगे 12 आएगा, 24 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अनंत का साइन इस प्रकार से दिखाते हैं तो ये अनंत तक जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो मल्टीपल होता है उसका कोई अंत नहीं होता है, लेकिन फैक्टर का अंत होता है। फैक्टर एक लिमिटेड होता है, लेकिन मल्टीपल जो होता है वो लिमिटेड नहीं होता है। मल्टीपल शब्द किस में आया था, तो LCM में आया था। फैक्टर शब्द किस में आया था, तो SCF में आया था। ठीक है, उसके बाद अगर नाम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो नाम यहाँ पर देखेंगे तो नाम पर अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि उसके बाद दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, कॉमन शब्द लगा हुआ है। क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में कॉमन हो। मतलब कॉमन शब्द तभी यूज करते हैं जब एक से ज़्यादा कोई संख्या रहेगा तब। कॉमन शब्द तभी यूज करते हैं जब एक से ज़्यादा संख्या रहेगा तब। तो आते हैं कॉमन का मतलब समझते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो दो यहाँ पर दोनों का टर्म को समझेंगे। एक है कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। सभी को ध्यान से देखते रहेगा, ऑब्वियस जरूर से जरूर समझ में आएगा। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो उभयनिष्ठ के नाम से जानते हैं। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ के नाम से जानते हैं। उभयनिष्ठ क्या कहते हैं इसको, उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज के नाम से जानते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, तो कॉमन दूसरा आएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखो, जब भी कॉमन का कॉन्सेप्ट का बात आता है तो कॉमन का मतलब ही होता है जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। तो बात करेंगे जब भी दो संख्या लेंगे तभी जाके कॉमन किसी चीज का बता सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर दो संख्या 4 और 6 लेते हैं, तो ले लिए 4 और 6 ले लिए। अब सबसे पहले इसका कॉमन, पहले दोनों का मल्टीपल लिखेंगे, 4 और 6 का। 4 का मल्टीपल पहले यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 4 का अगर मल्टीपल का बात करेंगे तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 8 12 16, ये ऐसे ही 20 आगे तक तब बढ़ते जाएगा। ठीक है, अनंत तक जाता है। कुछ लिख लेते हैं, सब नहीं लिखेंगे। 6 का लिखेंगे तो 6 का मल्टीपल 6 12 18
24, ऐसे ही आगे तक बढ़ते जाएगा 30, आगे जाएगा। तो ये हो गया इसका मल्टीपल। इसमें हम लोग फैक्टर को लिखते हैं, इसमें फैक्टर को लिखते हैं दोनों का। तो अगर 4 का यहाँ पर फैक्टर लिखते हैं तो 4 का फैक्टर ये पीछे भी लिखे थे, क्या हो सकता है 1, 2 और 4। ये 4, 1, 2 और 4 सबसे भाग लगेगा। 6 का फैक्टर लिखेंगे तो 1, 2, ये 3 से भी भाग लगेगा और 6 से भी भाग लगेगा, तो ये 6 का फैक्टर है। अब चर्चा करते हैं हम लोग सबसे पहले कॉमन का। तो कॉमन का बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है सभी को। यहाँ से थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बूस्ट हो जाए और ज़्यादा कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर 24 भी आएगा, इसके बाद आगे ऐसे आते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसमें कॉमन का मतलब होता है दोनों में क्या कॉमन है। ध्यान पूर्वक सब कुछ देखेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है दोनों में। उसके बाद इसमें जो कॉमन दिख रहा है कौन दिख रहा है, 24 दिख रहा है। ऐसे आगे और भी कॉमन मिलेगा, आगे ऐसे और भी कॉमन मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसा कॉमन मिल सकता है। वैसे ही ये दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन 1 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। और कोई कॉमन दिख रहेगा, और कोई कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है। 3 तो है नहीं कॉमन, 4 भी दोनों में नहीं है, तो ये इसका कॉमन हुआ। तो अगर 4 और 6 का कॉमन पूछा जाए, 4 और 6 का कॉमन पूछा जाए तो क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। अगर मल्टीपल पूछा जाए, 4 और 6 का मल्टीपल पूछा जाए तो पहला 12 आया, फिर 24 आया। आगे भी मिल सकता है, आगे भी और कॉमन मिल सकता है। 32 होगा, 28, 32, 36 हो जाएगा। हाँ, आगे वाला क्या होगा, 36 होगा। 36 के बाद भी चेक कर सकते हैं, ऐसा और भी संभावना 48 भी मिलेगा। ऐसे आगे इसमें मिलते हैं, मल्टीपल का अंत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका कॉमन हो गया, कॉमन मल्टीपल ये हुआ, और ये दोनों का कॉमन फैक्टर ये हुआ। अब बात किया जाता है कि जब हम लोग बात करते हैं कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर का, समझ में तो आ गया कि कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए इस कॉमन मल्टीपल के आगे क्या लग जाता है, तो कॉमन मल्टीपल के आगे क्या लगता है, थोड़ा सा ध्यान दे कि कॉमन मल्टीपल के आगे लग जाता है क्या, लिस्ट शब्द। क्या लगता है, लिस्ट। और ये इसके आगे क्या लगता है, हाईएस्ट। इसके आगे क्या लगता है, हाईएस्ट। तो अगर हम पूछेंगे, अब यहाँ पर एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एलसीएम, एलसीएम, ये सी का मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है छोटा। तो देखो यहाँ पर मल्टीपल का, कॉमन मल्टीपल का बात करेंगे तो बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन जो सबसे छोटा मिलता है ना, वही क्या होता है, लिस्ट होगा। वही सबसे क्या होगा, छोटा होगा, तो वही एलसीएम बन जाता है। इसलिए कि एलसीएम में कह रहे जो कॉमन मिला उसमें से क्या होना चाहिए, सबसे लिस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो ये 4 और 6 का अगर एलसीएम का बात करेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ, एच का मतलब होता है हाईएस्ट। इसमें 2 कॉमन मिला हुआ है, कॉमन फैक्टर 2 मिला हुआ है, 1 और 2, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि हाईएस्ट कौन है। तो जो हाईएस्ट एक ही मिलेगा, तो हाईएस्ट 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन कहलाएगा, 2। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये है कि 4 और 6 का एचसीएफ क्या निकल के आया, 2, और एलसीएम क्या निकल के आया, 12। ये कॉन्सेप्ट सभी को ध्यान में रखना है, एलसीएम और एचसीएफ का। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, न कि ये सिखाया जा रहा है कि रट लो कि ऐसे एलसीएम निकाला जाता है और ऐसे एचसीएफ निकाला जाता है। अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा तो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी पूछता है तो क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। इस बात को ध्यान दें। अब जब इसका एलसीएम 12 आया, ये एलसीएम किसका आया, 4 और 6 का, तो देख सकते हैं एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो एलसीएम आता है हमेशा जिसका एलसीएम निकाल है उससे भाग लग जाता है। मतलब 4 और 6 के भाग किससे, 12 जो होगा 4 और 6 से भाग लग जाएगा। लेकिन एचसीएफ में उल्टा होता है, जिसका एचसीएफ निकाला जाता है वो जो संख्या आता है उसको हम लोग 4 और 6 से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। मतलब ये हमेशा एचसीएफ जो आता है हमसे छोटा आता है, और एलसीएम जो आता है हमेशा दोनों संख्या से बड़ा आता है या उसके बराबर आता है, ठीक है। तो एचसीएफ हमेशा छोटा आएगा और एलसीएम हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है। इस बात को ध्यान में रखना है। एचसीएफ भी बराबर आ सकता है, एलसीएम भी बराबर आ सकता है उसके, लेकिन हमेशा ये देखने को 12 या बराबर देखने को मिलता है एलसीएम में। एलसीएम वाला में जितना जिसका एलसीएम निकालते हैं हमेशा उससे वो क्या हो जाएगा,
भाग लग जाता है। लेकिन HCF में क्या होता है कि जो 2 संख्या दिया जाता है उससे ये भाग लग जाता है, तो उल्टा इसमें होता है। इस बात को ध्यान में रखें। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लेना है, भूलना नहीं है कि LCM वह नंबर होता है जो दोनों संख्या मतलब जो संख्या उससे डिविजिबल होता है, दोनों संख्या हो जिससे वो डिविजिबल होता है। लेकिन HCF वह नंबर होता है जो दोनों नंबर की डिवाइड करता है, जो दोनों नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये HCF वैसा नंबर है जो ये दोनों नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 6 को भी और 4 को भी। लेकिन LCM वैसा नंबर आता है जो दोनों संख्या से क्या होता है, डिविजिबल होता है, 4 से भी डिविजिबल होता है, 6 से भी डिविजिबल होता है। तो एक दूसरे को उल्टा कॉन्सेप्ट याद रखना, इसलिए कि ये क्वेश्चन में हेल्प करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि LCM और HCF कैसे निकलेगा। यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, मान लें कि एक एग्जाम्पल लिए, छोटा सा एग्जाम्पल सबसे पहले ले रहे हैं। एग्जाम्पल लिए, चलिए 30 और 42 का LCM निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग HCF हमेशा निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, HCF का मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो ये दोनों से जिससे भाग लगेगा उससे पहले इसको काटना है। तो दोनों को भाग किससे लगेगा, 2 से लगेगा। जो छोटा एरिया 12 से भी स्टार्ट कर सकते हैं जो दोनों से भाग लगे। तो अगर ज़्यादा दिमाग चल रहा है तो सबसे 12 संख्या ही चूज करें जो दोनों से भाग लग जाए। तो सबसे 12 इसमें से जो भाग लगेगा दोनों से वो कौन सा संख्या होगा, तो देख सकते हैं कि अगर बात करेंगे तो ये किससे भाग लगेगा, तो ये 6 से, 6 के टेबल में ये भी आएगा और 6 के टेबल में ये भी आएगा। तो ये 6 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लगा देते हैं। 6 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। अब इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, कोई ऐसा कोई संख्या जिससे ये भाग लगे, नहीं लगेगा। इसका मतलब अब कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो यही जो हो गया यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। HCF इसका कितना हो जाएगा। और जो नियम हम लोग बचपन में पढ़ते उससे भी HCF भाग विधि से निकालेंगे तो उतना ही आएगा। अब LCM कैसे निकलते थे, LCM में जो बच गया उसको भाग दो, 5 से भाग करेंगे तो 1 और 7 बार में, फिर अब 7 से भाग करेंगे तो ये 1 1, जब तक 1 1 नहीं आ जाता है भाग दिया जाता है। यही जो बच जाता है वही क्या होता है, LCM होता है। तो LCM का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 5 गुने 7। इसे गुना कर दो, 5 से 30, 30 में 7 से गुना होगा, 7 3 के 21, 210 हो जाएगा। इस तरह से LCM HCF एक ही साथ निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अलग अलग निकालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हम अलग अलग निकालें। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। मान लें कि 6 15 एक बार में 3 संख्या दिया हुआ है, इसका हमको LCM HCF दोनों निकालना है। सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉमन है उससे इसको भाग करेंगे, तो ये तीनों के तीनों कटना चाहिए। तीनों के तीनों किससे कटेगा, 3 से कटेगा। और जो कॉमन वाला पहले है उसी से सिर्फ भाग करना है, पहले हमारा किसी भी संख्या से भाग नहीं करना है। LCM में निकालने के लिए सबसे छोटा संख्या से भाग करते हैं सबसे, लेकिन इसमें सिर्फ सब कॉमन होगा, 3 से सब भाग लगेगा। तो ये 2 बार में, ये 5 बार में और ये 6 बार में। अब इसमें कोई भी कॉमन दिख रहा है जिससे भाग लगेगा, मतलब तीनों भाग लगना चाहिए, वही आएगा HCF में। ऐसा नहीं कि 2 भाग लगेगा, भाग लगा देंगे तो HCF में नहीं आएगा। तो जो तीनों में जो दिख रहा है, तो तीनों में तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, तो HCF यहाँ से निकल के आ गया कितना, 3। अब इसलिए तीनों में ऐसा कोई संख्या नहीं जिससे ये भाग लगे। अब इसका LCM निकालना है, तो LCM निकालने का तरीका है, अभी 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लगाएंगे, 1 बार में, 5 बार में, ये 3 बार में। अब यहाँ से 5 को हटाना तो 5 से भाग लगाएंगे, या 3 से भी भाग लगा सकते थे। अब 3 बचा तो 3 से भाग लगा देंगे, तो 1 1 1 सब 1 आ जाना चाहिए। तो यही जो संख्या को गुना कर देंगे वो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। LCM आ जाएगा 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3, यही आया, 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3। तो कितना हो जाएगा, 5 15 15 30 30 3 के 90। तो LCM इसका क्या निकल के आया, LCM इसका 90 हो गया। तो इस तरह से HCF और LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो पहले HCF के लिए ध्यान क्या देना है कि इसमें तीनों में पहले कॉमन क्या है, और कॉमन में सबसे हाईएस्ट होगा वही HCF बनता है। तो हमको दिख रहा है तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या,
इससे 12 कोई संख्या, 3 से कोई 12 संख्या ऐसा है कोई कॉमन दिख रहा है तो और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। LCM में क्या होता है, द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो तीनों का गुणज के, तीनों का गुणज आना चाहिए, सबसे लोएस्ट होना चाहिए, सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो 18, सबसे बड़ा इसमें क्या है 18 है, तो 18 का LCM निकालने का एक और तरीका बताते हैं। जो सबसे बड़ा संख्या है ना उसका मल्टीपल लिख दो, उसका गुणज लिख दो। तो 18 का कितना, 18, 36, कब तक लिखना है, 18 या 54 कब तक लिखना है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। 28 चौक 72, 28 25 90 कब तक लिखना है, जब तक इसमें वो संख्या आ जाए जो सबसे भाग लग जाए। देखो 18 है, 18 6 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है 15 से भाग लग रहा है, नहीं तो ये नहीं होगा। 36 आया दूसरा मल्टीपल, ये 6 से भाग लग रहा है लेकिन 15 से लग रहा है, नहीं लग रहा है तो नहीं होगा। 54 आया तो 54 में 6 से भाग लग रहा है, 15 से लग रहा है, नहीं लग रहा है तो ये भी नहीं होगा। 72 आया तो 72 में 6 से भाग लग रहा है लेकिन 15 से लग रहा है, नहीं लग रहा है तो नहीं होगा। 90 आया तो 90 यहाँ पर 6 से भी भाग लग रहा है और 15 से भी भाग लग रहा है, इसलिए इसका LCM कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसका मल्टीपल लिख देंगे और जो इसमें बचा हुआ संख्या उससे क्या हो जाए, भाग लग जाए, तो वही उसका LCM हो जाता है। तो ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग और आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल को करते हैं और समझते हैं। ये तो बात हो गया, तो ये LCM और ये HCF का कॉन्सेप्ट हो गया। तो LCM HCF में ध्यान में ये रखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो होगा उसको लेना है, तो वो बन जाएगा HCF। हाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, सबसे लोवेस्ट जो कॉमन मल्टीपल, इन 90 के आगे और भी कॉमन मल्टीपल मिलता, लेकिन हमको सबसे लोवेस्ट देखना था जो कि सबको ये भाग लग जाए, मतलब ये सबसे भाग लगना चाहिए, वही क्या होता है, LCM होता है, लेकिन सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। HCF में क्या होता है कि वैसा संख्या जो इसको क्या कहे, सबको डिवाइड कर दे, जिसका संख्या दिया है उस सबको डिवाइड कर दे। और इस बात को भी ध्यान देना है कि सबको डिवाइड करना ही चाहिए और साथ में साथ सबसे बड़ा वो संख्या होना चाहिए, तो वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में सभी को रखना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। अब देखो कभी कभी ऐसा देता है, अब इस बात को ध्यान में रखना है कि HCF जो हो गया वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो जो दो संख्या का अगर HCF है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो उसमें अगर HCF निकाल लेते हैं तो उसमें बचा हुआ जो संख्या होगा सरल अनुपात में रहेगा। किस अनुपात में रहेगा, सरल अनुपात, मतलब उसमें से कोई कटने वाला नहीं रहेगा, वैसा अनुपात को सरल अनुपात कहते हैं, सिंपल अनुपात कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ये बोल सकते हैं कि यदि एक दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है या रेशियो दिया हुआ है, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। दो संख्याओं का, दो नंबर भी बोल सकते हैं, दो संख्याओं का अनुपात अगर दिया हुआ है 3:7 है, 3:7 हो, तथा HCF दिया हुआ है, इसका HCF दिया हुआ है, मान लेते हैं, चलिए HCF जो दिया हुआ है, छोटा सा संख्या ले लेते हैं 4। HCF कितना है, 4 है। तो LCM ज्ञात करें, LCM ज्ञात करें, मतलब LCM फाइंड आउट करना है, सिंपल ये भी बोल सकते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ये सरल अनुपात में इसमें से कोई कटने वाला नहीं है। तो देखो इसका मतलब जो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात जब सरल अनुपात में है, इसमें से मतलब जो हाईएस्ट कॉमन है वो कॉमन हो चुका है। हाईएस्ट कॉमन इसका HCF ही होता है और HCF कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। तो ये जो HCF है इसका हाईएस्ट कॉमन हो गया। तो जो पहला संख्या होगा हम लोग फर्स्ट नंबर दिखा देते, तो जो पहला संख्या होगा ये 3 गुने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये पहला संख्या निकल जाएगा 12, और दूसरा जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 7 गुने 4 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब यही संख्या का हम लोग क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM क्या होता है, तो कॉमन मल्टीपल होता है। कॉमन मल्टीपल होता है तो वो कैसे निकलेगा, तो LCM निकालने का भी तरीका है कि एक तो तरीका है, एक चीज़ और याद रख सकते हैं कॉन्सेप्ट LCM और HCF से। क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो LCM जो होता है, LCM गुने HCF जो होता है, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने 28, अब बटे में एचसीएफ आ जाएगा, और एचसीएफ का मान कितना है क्वेश्चन में 4 है, तो 12 गुने 28 बटे कितना 4, और 4 से ये कट जाएगा, 7 चौक 28 बार में, 7 में 62 तो 62 तो 84 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम इसका 84 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। जब भी अनुपात दिया रहेगा तो उस अनुपात का मतलब भी है कि इसमें का जो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है उसमें का जो कॉमन है वो कट चुका है, कॉमन फैक्टर क्या हो चुका है, कट चुका है, तभी जाकर सिंपल अनुपात दिया हुआ है, सरल अनुपात दिया हुआ है। और कॉमन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसी को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो ये कॉमन ये 4 से कटा हुआ है, मतलब ये संख्या निकालने के लिए दोनों में 4 से गुना कर देंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगा। तो संख्या इस तरह से निकल जाता है, और ये एक रिलेशन होता है, याद रखना है। जब भी ये नोट करके भी लिख सकते हैं आप लोग, ये नोट करके भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का अगर एलसीएम अगर ए और बी का निकाल रहे गुने एचसीएफ ए और बी का, तो ये बराबर होता है ए गुने बी के, ये बराबर होता है ए गुने बी के। इस बात को ध्यान में रखना है, तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर किसी संख्या का ऐसा कोई संख्या है जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो सबसे छोटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, किसी भी संख्या का 1 होता है। तो जब भी अभाज्य संख्या का बात करेंगे तो अभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कोई पूछेगा तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। एलसीएम में भी वैसे ही आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सभी को ध्यान में रखेगा। जैसे कि अगर हम बता रहे हैं कि ऐसा एग्जाम्पल लिए कि ए और बी क्या है, ए तथा बी दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, तो प्राइम नंबर क्या कहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो दो अभाज्य संख्या दो प्राइम नंबर हैं। जब भी प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा तो प्राइम नंबर में अगर दो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ये चीज़ सभी को पता है कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका सिर्फ केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है, जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। 2 गुणनखंड में वो भी कौन सा होता है, तो एक तो 1 होता है और एक स्वयं होता है, एक होता है एक स्वयं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो दो अभाज्य संख्या इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और कोई संख्या में कुछ भी कॉमन हो या ना हो, एक जरूर कॉमन होता है। इसीलिए इसका अगर एलसीएम का बात करेंगे, एचसीएफ का बात करेंगे, तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछते थे, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, लेकिन सब में एक कॉमन होता है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा एचसीएफ। अगर एलसीएम का बात करते हैं तो अब एलसीएम में क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल होता है। अब इसका अगर बात करेंगे तो इसका कॉमन मल्टीपल कब मिलेगा, जब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये दोनों संख्या गुणनफल ही इसका कॉमन मल्टीपल होता है। ये दोनों संख्या गुणनफल ही क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, तो ए गुने बी हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ध्यान में रखना है, ये हो गया कॉन्सेप्ट, सभी को ध्यान में रखना है। और अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं एक दो संख्या हम ले लिए, एक है 13 और एक है 7। ये दोनों को दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो अभी से जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन क्या बचेगा, एक ही बचेगा ना, एक से ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो 13 और 7 का एचसीएफ का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अगर एलसीएम का बात करेंगे तो दोनों का अगर गुणज लिखते हैं, तभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि ऑब्वियस है कुछ भी जब कॉमन ही नहीं है तो दोनों का गुणज निकालने का कोई जरूरत नहीं है, दोनों का जो गुणनफल होगा वही उसका क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। तो 13 और 7 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, एलसीएम जो हो जाएगा 9391 हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग का एलसीएम निकल के आ जाएगा कितना, 91 हो जाएगा। इस बात को, ये भी कॉन्सेप्ट को ध्यान में सभी को रखना है। तो ये एक एलसीएम और एचसीएफ से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। अब इसमें हम लोग जो आगे चर्चा करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट में, वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, कि जब
फ्रैक्शन रहेगा, जब भिन्न रहेगा, भिन्न के रूप में कोई संख्या रहेगा, तब उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा करते हैं, उसको पार्ट 2 में लेके आते हैं। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इतना ही पर हम लोग इसको क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो कोई फ्रैक्शन में दिया रहेगा तब उसका एलसीएम और एचसीएफ हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। थैंक यू।